क्यों आज भी केवल महादेव की आधी परिक्रमा ही की जाती है? जानिए महादेव के अर्धनारीश्वर रूप की अनोखी कथा। प्राचीन समय में ऋषि भृंगी भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तप कर शिव का वर पाया कि वे जब चाहें कैलाश आ सकें। तभी से वे कैलाश पर ही रहकर शिव की आराधना करने लगे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्हें शिव के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वे केवल शिव की पूजा करते और माता पार्वती की उपेक्षा करते। एक बार उन्होंने भगवान शिव की परिक्रमा करनी चाहिए, परंतु जब देखा कि माता पार्वती तो भगवान शिव के वामांग में विराजमान हैं, तो वे रुक गए और माता से विनती की कि वे कुछ समय के लिए शिव से अलग हो जाएं। माता मुस्कुराई और बोली, शिव से मेरा वियोग संभव नहीं। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने माता को अपने भीतर विलीन कर लिया और प्रकट किया अद्भुत अर्धनारीश्वर रूप, आधा पुरुष और आधा स्त्री। यह रूप इतना दुर्लभ था कि ब्रह्मा और नारायण तक इसे देखने आ पहुंचे। आर्ष भृंगी फिर भी हठी रहे। उन्होंने भौड़े का रूप धारण किया और केवल शिव की परिक्रमा करने लगे। माता पार्वती को भृंगी की ओछी सोच पर बहुत क्रोध आया। इससे माता कुपित हुई और उन्होंने उनके शरीर से स्त्री तत्व छीन लिया। अब ऋषि केवल अस्थि पंजर रह गए। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी और असहनीय पीड़ा में पड़कर वे समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। वो मां पार्वती से क्षमा याचना करने लगे। माता का हृदय पिघला और तुरंत उन पर कृपा की और पीढ़ा समाप्त कर दी। इस पर भृंगी ने कहा, मां, मुझे इसी स्वरूप ही रहने दें ताकि संसार को यह शिक्षा मिलती रहे कि शिव और शक्ति अविभाज्य हैं। बिना शक्ति शिव भी शव समान है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शिव जी ने उन्हें तीसरा पैर प्रदान किया, जिससे वे संतुलित होकर चल पाए। इसी घटना के कारण आज भी केवल महादेव की आधी परिक्रमा की जाती है और अर्धनारीश्वर रूप सदा हमें यह संदेश देता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं और शक्ति का स्थान सदैव सर्वोपरि है।